पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो। बीजेपी आईटी सेल के द्वारा जो है लगातार ये मैसेज सभी के व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है। बीजेपी के लोग लगातार व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं। लगातार इस तरह का मैसेज आ रहा था, मेरे पास भी आया था मैसेज। वैसे तो ये जो भेजा है 75 काम गिना दिए हैं कि यानी कि 2014 से लेकर अभी तक 75 ऐसे कामों का लिस्ट भेजे हैं जो बोलता है कि किए हैं। मैं अभी इसमें से कुछ कामों का जिक्र करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कामों का चर्चा करूँगा। दिख रहा है राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से अनुमति मिल गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि राम मंदिर पूरी हुई भी नहीं थी। उसके बावजूद जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, ये तो उसमें विवादों में घिरा हुआ है, इसकी बात किया जा रहा है, जिसमें से लोग संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं खराब है। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर ज़रूर बताएंगे। फिर नई शिक्षा नीति के तहत जो है बहुत ऐसे चीज़ों को बदला गया है और नई शिक्षा नीति की बात कर रहा है, लेकिन एजुकेशन पे इतना बड़ा टैक्स लगाया है उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है। तो वो भी बताना चाहिए कि नई शिक्षा नीति जब लाए तो उसमें टैक्स कितना % बढ़ा के दिए। आज कॉपी किताब या फिर पेन तक का महंगाई कितना हद से ज़्यादा बढ़ गया है। धारा 370 की बात करा गया है, लेकिन धारा 370 का एक आर्टिकल ख़त्म हुआ है जिसमें कि ज़मीन लोग ले सकता है, जिसमें अडानी लिया है। तो ये कहानी है, इसमें पूरी तरह से 370 नहीं हटी है। 3 तलाक जो है मुसलमानों के लिए हटाया गया है। उसके बाद जो है GST को ये लोग उपलब्धि बता के इसमें बेस कर रहा है। सोचिए कि कहता है कि 2014 के बाद जो है हमने काम किया और उसमें से GST लिख रहा है, यानी कि सोचिए कि 18% GST, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी का खुद का भाषण है कि हमने 3 लाख कंपनियों को बंद किया है, यानी कि GST के मार ना सह सका वो 3 लाख कंपनियां आज घर पे बैठ गया है, वो बंद हो गया है। तो वो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही। 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, जूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब GST लागू होने पर जो छोटे उद्यमी थे वो लोग GST के दबाव में, भारी भरकम GST के दबाव में बंद कर दिया। डीमोनेटाइजेशन, ये अपने आप लोगों को उपलब्धि बताता है। आप लोग बताएं कि डीमोनेटाइजेशन जो पैसा बदला गया था उससे फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, इसको ये लोग उपलब्धि गिना रहा है और ये व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग लगातार हो रही है। फिर आते हैं महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति। ये महिलाओं के शौचालय की बात कर रहा है। जो गांव में शौचालय बनाया गया था 12,000 वाला शौचालय था, जिसमें से हर जगह तो 2-3 हज़ार रुपया जो है बिचौलिया खा जाता था। बचा 9,000 में ये लोग बाथरूम कौन सा बना के देता था, जिसमें से वो सफल नहीं हो पाया। तो ये कहानी रहा। महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति, यानी गैस सिलेंडर की बात किया जा रहा है। पहले लोग सिलेंडर नहीं रखते थे, लेकिन सिलेंडर रखने के बाद जो है क्या स्थिति रहा कि उनको पहले तो एडिक्ट बनाया, जैसे कि शराब का लत जिस तरह लगाया जाता है वैसे ही लत लगाया। उसके बाद लत लगने के बाद जो है किस तरह से 400-450 का सिलेंडर 1100-1200 तक दिया। तो ये जो है उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहा है। ये व्हाट्सएप में लगातार आ रहा है। संसद में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन। अब बताइए, गांव की महिलाएं और शहर की महिलाएं एक जैसे हो सकती हैं क्या? नहीं। लेकिन 33% रिजर्वेशन तो है, लेकिन उसमें से कोई कैटेगरी नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये समझ सकते हैं कि किन के लिए बनाया गया था। गरीबों के सर पे छत। आप समझ सकते हैं कि 2022 तक नारा लगाया जाता था कि हर घर को पक्का मकान मिल जाएगा। कितने को मिला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। करोड़ों को नल जल से पानी। नल जल का स्थिति क्या है? नल जल तो लगी बट पानी कहीं भी नहीं मिला। अब उसकी नाकामी कौन लेगा? उसका नाकामी का जिम्मेवारी कौन होगा? आयुष्मान भारत का जो बताया जाता है 5 लाख रुपया, इसमें से बहुत सारे लोग का खुद का वीडियो होगा जिसमें से कहता है कि भैया 5 लाख का नहीं 1 लाख का भी इलाज करवा के दो। 5 लाख तक का इलाज अगर होता तो लोग आज इतना परेशान नहीं होती। तो ये स्थिति है। स्वच्छ भारत मिशन, मुझे लगता है कुछ बेहतर हुई है, बहुत सारे लोग एक्टिव हुए हैं और स्वच्छ भारत मिशन एक जो थॉट था इसके अंतर्गत लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी हुए हैं और मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन में कुछ काम हुई है। दुनिया की 5वीं आर्थिक एक शक्ति, इसकी बहुत बड़ी चर्चा होती है कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। तो यहाँ 22 लोगों के पास इतना पैसा है कि पूरे 70 करोड़ लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। यानी 70 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा है उतना 22 लोगों के पास है। तो उन सब लोगों को जोड़ के, उद्योगपतियों को मिला के, हर तरह का वैसे आंकड़े को ये लोग जो है 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक बताता है, जबकि उसमें से ज़्यादातर पैसे जो है उसमें उद्योगपतियों का है और उद्योगपतियों का अडानी अंबानी का जैसे लोगों का है। तो उन जैसे लोगों की तरक्की होने से भारत का तरक्की नहीं हो सकती है। यहाँ तरक्की तभी होगी जब यहाँ के गरीब जनता का कुछ बेहतर होगा। तो ये स्थिति है। फिर भ्रष्टाचार मुक्त
मुझे लगता है कि किस तरह से ये अपना जो है व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग वाला सोच शर्म नहीं आता है लोगों को भेजने में। भ्रष्टाचार मुक्त, जितना भ्रष्टाचारी था वो तो खुद की पार्टी में ले लिया है, तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हुई हमको तो समझ में नहीं आता है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। एमएसपी पर फसलों की खरीद, बीजेपी वालों के हिसाब से, आईटी सेल वाले के हिसाब से एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है। अगर खरीद होती तो इतना सारे किसान जो है आंदोलन क्यों करते। पहले दलित राष्ट्रपति, अब आदिवासी राष्ट्रपति। देखिए, दलितों को राष्ट्रपति बनाया और आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आदिवासियों का हसदेव जंगल काटा जा रहा है, उसको हक नहीं देगा। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना देने से क्या तमाम आदिवासी समाज के लोगों की दुविधा दूर हो गया? क्या हसदेव जंगल नहीं काटा जा रहा है? अब बता रहा है दलित राष्ट्रपति। दलित राष्ट्रपति जो बना, बताइए, आज तक एक शब्द भी ढंग से दलितों के हक अधिकार के लिए नहीं बोल सका, तो वो कैसा राष्ट्रपति था? तो ये स्थिति है। केंद्र सरकार की वैकेंसी में ओबीसी को आरक्षण, भैया कहाँ आरक्षण मिल गया? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर मिला हो तो। गुलामी से मुक्ति मिली है तो बताइए। ये सब उपलब्धि बना रहा है। एक देश एक चुनाव पर कारगर कदम। एक देश एक चुनाव होगा तो आज के लोगों का एजुकेशन रेट इतना कम है भारत का कि सोच सकते हैं कि एक चेहरा पे पूरा राज्य का भी, विधानसभा का भी वोटिंग हो जाएगा। सोचिए क्या स्थिति रहेगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कि चुनना किसको। तो ये तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए एक देश एक चुनाव अभी के समय में, जब तक देश का एक जो है एजुकेशन ठीक ठाक ना हो जाए। फ्री राशन, ये तो सदियों से चला आ रहा है। पहले तो फ्री राशन में नमक से लेकर मिट्टी तेल भी दिया जाता था, गेहूँ दिया जाता था। अभी 5 किलो बस चावल दिया जाता है, उसमें से ये लोग ढिंडोरा पीट रहा है कि 5 किलो राशन देता है ना। तो ये चीज़ था। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके कि और भी मैं पार्ट 2-3 लेके आऊँगा, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूँगा। 20 काम गिनाया, 20 कामों में से आपको कौन सा काम जो लगा कि किया गया है, और इन सब कामों में कहीं भी महंगाई नहीं है, कहीं भी भ्रष्टाचारी जो लिखा है, भ्रष्टाचारी से महंगाई के कोई जिक्र नहीं है, रोज़गार की कोई जिक्र नहीं है। जो वैसे वादे किए जाते थे 2014 से पहले 2019 में, उन सारा वादों का एक भी जिक्र नहीं है जो मैनिफेस्टो में भी था। तो ये स्थिति है, और 20 कामों में से ये आपको बेसिक दिखाई दिया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20 कामों में से कितना काम हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।